चलो, तो कैसे हो आप लोग? मजे से हो? एकदम बढ़िया से हो? अच्छे से हो? आशा करते हैं आप अच्छे से होगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे आए हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ से रे डायग्राम करेंगे कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है। और कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का करते के समय हम लोग उसका यूज के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है आपका टॉपिक वाइज टॉपिक है, जो कि आपके पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए चैप्टर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में भी। चलो, यहाँ तक आपका हो चुका था, यहाँ तक हो गया था, है कि नहीं? ये सब सारे चीज क्या हुए थे, हो चुके थे ये सब सारे चीज। अगर ये सब सारे चीज हो चुका था तो हम आगे देखेंगे। देखो, आगे क्या है बच्चे? आगे है आपके पास रेड है रूल्स। या स्पेरिकल मिरर में क्या क्या रूल्स है, आखिर ये कैसे रे डायग्राम बनता है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो आप रूल्स, आप रे डायग्राम वहां से बना ही नहीं सकते हो। अगर रे डायग्राम नहीं बनाओगे तो मार्क्स कैसे आएगा? फिर लाडले मार्क्स नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आखिर देखिए इसमें क्या क्या चीज है। ये पहला रूल्स है बेटा, ठीक है, ये पहला है। पहला क्या बोलता है कि अगर कोई आपके पास एक मिरर है कॉनकेव, ठीक है, ठीक है, अगर कॉनकेव आपके पास कोई एक मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, तो ये जो है आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो ये अगर रे ऑफ लाइट अगर गया, रे ऑफ लाइट अगर गया तो कहां से होकर जाएगा? कहां से होकर जाएगा? ये जाएगा आपका फोकस से होकर। ये कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो हो गया इंसिडेंट रे हो गया, ये जो हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर ये चीज हो गया, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा? केव। केव मतलब कॉनकेव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड आपके पास मिरर है ये कौन? कौन? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में क्या बोलता है कि अगर आपके पास कन्वेक्स में इस तरीके से मिरर है, तो कन्वेक्स में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आपका पोल हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। बट अभी ऑब्जेक्ट को आपको आपको रखना नहीं है, आपको रे डायग्राम रूल्स आपको पढ़ना है। तो ये जो है ऐसे इंसिडेंट पे गया, जब ये जाएगा तो यहाँ पे आपका फोकस हो गया। ये लाइट क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, है कि नहीं? लाइट क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज किया तो ये कहाँ से होकर जाएगा? ये आपका फोकस से होकर जाएगा। तो पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो कहाँ से होकर जाएगा? वो 100%, 200% हमेशा फोकस से होकर जाएगा। ये पहला रूल आपको याद रखना है। चलो, याद हो गया। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, मतलब अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में आप इस तरीके से बना लिए। अब इस तरीके से बना लिए तो ये आपका क्या है? यहाँ पे ये आपके पास पोल हो गया, ये आपके पास एफ हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? सी हो गया। अगर कोई भी सी से होकर जाता है, कोई भी सी से होकर जाता है तो सी से क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। अगर सी से होकर जाएगा तो सी से वापस आ जाएगा। ये आपका रूल टू। ये आपका क्या है? रूल नंबर टू। ये आपका हो गया आपके पास कॉनकेव में। अब कन्वेक्स में देखते हैं, कन्वेक्स में कैसे होगा। कन्वेक्स में कर लेते हैं। यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ पे आपका पी हो गया। अगर यहाँ से आ रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो ये जो है कहाँ से होकर जाएगा? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ये आपका रूल नंबर टू बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगा। ये आपका रूल नंबर टू होता है। अब चलती है थर्ड, ठीक है। ये थर्ड में क्या बोलता है? थर्ड जो है, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में यहाँ पे आप कर लीजिए P और यहाँ पे कर लीजिए F,
और यहाँ पे कर लीजिए सी। अगर ये, और देखिए यहाँ पे में भी हम मेरा यहाँ पे डिस्टेंस में भी चेंज हो रहा है, यहाँ से एफ इतना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक सी इतना दूरी है, बट आपको बताया गया है कि जितना दूरी पी से एफ का होगा उतना ही दूरी एफ से सी का होगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है ना। तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर जाता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। ये आपका रूल नंबर 3 बोलता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर जाता है तो कहां से वापस आ जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ये आपका रूल नंबर 3 बोलता है। अगर सपोज मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे तो आपका एफ हो गया, यहाँ पे तो आपका सी हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वे अगर आपका फोकस पे आया, ठीक है, ये फोकस पे आया, अगर फोकस पे आता है तो टकरा लेने के बाद कहाँ से जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। ये आपका रूल नंबर 3 होता है। क्या होता है, रूल नंबर 3। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चल अब हम लोग करते हैं ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 ये चीज है कि अगर आपका कोई एक मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर अगर हम ले लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर में अगर यहाँ पे आपके पास P है, यहाँ पे आपके पास F है, अगर यहाँ पे आपके पास C है, तो अगर पोल से होकर जाएगा तो इसी से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 4 बोलता है। ये आपका क्या बोलता है, रूल नंबर 4। फिर नेक्स्ट अगर मेरे पास एक कन्वेक्स है, तो अगर आपके पास पोल से होकर जाता है तो पोल से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका आई बन जाता है, यहाँ पे आपका आर बन जाता है, जो कि इक्वल भी रहता है। यहाँ पे एफ और यहाँ पे, ये आपका रूल नंबर 4 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रूल के बेसिस पे हम लोग सारे रे डायग्राम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं तक, रूल्स बस। अगला टॉपिक जो रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, वो अगले टॉपिक में हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो।